आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ। इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, आप यकीन मानिए मुझे यहाँ बैठ कर के बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा एक एक पंक्ति पे आप लोगों की तालियां आ रही है, एक एक बात आप इतना बढ़िया कह रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत बात है। इस कवि सम्मेलन में सब कुछ अद्भुत है। बस एक चीज़ मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, दिनेश को बताता हूँ, यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हो ये बात उन तक पहुँचा देंगे। ये जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो सड़क बनाते हैं या सड़क का ठेकेदारी करते हैं, उन लोगों तक ये पहुँचा देंगे कि कृपया जिस मटेरियल से स्पीड ब्रेकर बनाते हैं उसी से सड़क बनवाया करें। तो शंभू तुमको एक जानकारी दे दूं, तुम्हारी अगर इस वाली सड़क को लेकर के विचार है तो कभी धुरिया पार चलो। मैं गया था, मुझे पथरी था, डॉक्टर ने कहा था कि ऐसी जगह पे जाओ, तो पथरी सड़क के खुद ही बाहर आ गया जब मैं सड़क के रास्ते में। और ये बिहारियों को बता रहे हो कि कैसी जगह पे जाना है। 4 लाइन सुनाता हूँ, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। एक चीज और था, ये जब कवि सम्मेलन का पोस्टर जब रिलीज हुआ तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि यार ये दिनेश बाबरा और हिमांशी बाबरा में क्या संबंध है। मैंने बताया कि दिनेश बाबरा जो है वो हिमांशी बाबरा का ननद है। और क्या हरकतें देखो ऐसी है उसकी। क्या सुनना, एक तो निशा जी गा रही थी, कितना बढ़िया गाया था उन्होंने, वो तलवार। हमने सच बता रहे, हमने कहा कि इसकी जगह बहाला कर दो। इतना लंबा हालात तलवार पे लिया था इन्होंने, भाला से भी लंबा तलवार निकला। 4 लाइन बस आपको सुनाऊंगा, उसके बाद देखता आप। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं। हमें ये बताया था कि 11 बजे हम कवि सम्मेलन खत्म कर देंगे। ये तब जब तुम 1 बजे जाने वाला। नहीं चिंता मत करो, ये 11 बजे इसलिए कह रहा था, इसको पता था कि ये आदमी आएगा तो 12 बजा देगा। कवि सम्मेलन के 12 बजाएगा। तो थोड़ी देर आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान डालता हूँ। एक छोटी छोटी बातें कह देता हूँ। देखिए, आज जब मैं गोरखपुर आया, बाई रोड आया, सच बात है, जैसे ही मेरी एंट्री कुशीनगर से आगे हुई तो गोरखपुर घुसते ही मैंने कॉर्नर पे देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। आधे घंटे तक जब उनका गाली गलौज नहीं रुका, मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपनी गाड़ी से उतरा, उनके पास गया और मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई। मैं समझ गया कि गोरखपुर आ गया। मारपीट हुई मेरे साथ, तब कंफर्म हुआ पक्का गोरखपुर आ चुका हूं। वो मुझे बुरी तरह ढूंढने लगे। मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह ढूंढा, तो इनको समझाना भी नहीं चाहिए। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैं छोटे मोटे लोगों से पूछता नहीं। मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। सच बता रहा हूं आपको, जब चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा। जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता है उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा। बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में नहीं जाएगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी से पूछनी पड़ती। मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती।
छाछ निकट नहीं आ रही। अच्छा देखो, आप सबके चेहरे पर हंसी है। एक लाइन में मैं हास्य की कविता कह दूं, एक लाइन। आदरणीय सुनील कुमार तंग जी बैठे हुए हैं, बड़े शायर हैं साहब, मज़ाहिया के तो अद्भुत ही शायर हैं। मैं आपको सच बता दूं, लेकिन ज्यादा एक लाइन सुनूंगा। एक दिन पत्नी बोली, दिनेश भाई, पत्नी बोली, आज खाना मैं बनाऊंगी। मैंने कहा धन्य हो गया कि सबसे अच्छा आता है बना लो। मुंह बना कर आ गई। लेकिन उसने बनाई पनीर की सब्जी। मैंने उसमें पनीर ढूंढा, जैसे ये दो महापुरुष किसी को ढूंढ रहे हैं। आगे वाला पनीर ही दिख रहा है। हाँ, अच्छा ये लोग माला ढूंढ रहे हैं, आपस में पहना तो मुझे भी पहनाना चाहिए। मुझे माला पहना के ज्यादा खुश मत होना, मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। इनके लगे इनका स्वयंवर हो गया। 4 लाइन सुनिएगा, बिल्कुल सही लाइन सुना। हाँ सुना। आज मैं बिल्कुल नहीं सुनाई। अभी जो वो ट्रम्प जीते। अच्छा, हाँ, इतनी नहीं, इतनी नहीं सुना ना। तो मोदी जी ने उनको कहा कि ट्रम्प जी आप जीत गए, आपको बहुत बहुत बधाई, आप भारत आइए। अब ट्रम्प भारत आएंगे तो मैंने ट्रम्प को सलाह भी लिख दी कि ट्रम्प जब भारत आए तो उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको लगे चौथी लाइन पे कि मैंने ट्रम्प को बिल्कुल सही सलाह दे दी है, बिल्कुल भाप निकलती हुई पंक्तियां आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। ट्रम्प को जो मैंने सलाह कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश आना ट्रम्प सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रम्प से तिवारी न कर दे, योगी जी योगी जी तुम्हें ट्रम्प से तिवारी। अब 4 लाइन और सुनना। आजकल रील बनाने का बड़ा दौर है, जिसे देखो वो रील बनाने में लगा हुआ है। इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है, 4 लाइन सुनो। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिया, दुल्हन ने फिर एक कोरोना काल की 4 लाइनें। बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई। बातों में, आज कोरोना का टाइम क्या अद्भुत था साहब, मुझे भी कोरोना हुआ। तो सच्ची में उल्टा नहीं सच में लोगों को लगता था मैं हुआ होऊंगा, लेकिन मुझे हो गया। सच्ची बता रहा हूँ, कोरोना हुआ, जब मैं ठीक हुआ तो दिनेश बाबरा मुझे बधाई देने के लिए घर आए। मैंने इनके लिए खीर बनाई। मैंने कहा दिनेश भाई खीर खाओ। इन्होंने खीर खाई तो मैंने पूछा कि खीर कैसे बनी। बोले भाई बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा बोले नहीं इतनी बहुत है। मैंने कहा अभी तो पता है स्वादिष्ट है और लो। बोले नहीं यार। मैंने कहा और लो। बोले देखो खीर तुमने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन ऐसा लगता है शंभू भाई कि इस खीर में आप चावल डालना भूल गए। तो मैंने इनको बताया कि दिनेश भाई मैं चावल डालना नहीं भूला हूं, आप मास्क उतारना भूल गए हैं। मास्क पहन के जो आदमी खीर खाता हो, 4 लाइन कि बातों पे पहले से अधिक नींद हो गई, मौका मिला तो। एक तो बहुत अच्छा लग रहा है, इधर पीछे महिला मंडली बैठी है, वो भी हंस रही है। महिलाओं को हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर आपको बात बिल्कुल सच्ची और अच्छी लगे तो एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा, आप 1000 तरीके अपना लो,
आप महिलाओं को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। हमें किसी तरीके की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं सच बता रहा हूँ, कई सारी महिलाएं तो लगातार मुझे घूर घूर कर देख रही हैं। इसमें मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। तो जिनको लग रहा है कि वो ढंग के हैं, वो जो ढंग की ताली बजा रहे हैं, बातों में तो पहले से अधिक नील हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई। करते किसने टाइज जिसे इश्क से अपने, जाने को किसके संग क्वारंटीन हो गई। जाने को किसके संग कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में, अभी जलोटा जी ने नई हारमोनियम खरीदी है, लेकिन बुढ़ापे में अनूप ऐसी कुछ समझ रहे क्या? लेकिन बुढ़ापे में 4 लाइन और सुनिएगा। यूपी में जब योगी जी की पहली बार सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोगियों, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा कर पीटे गए। मैंने 4 लाइन कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें जो कि आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटा कि तुम तोड़ो वादा तब तक तुम मोती जी, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई। उत्तर प्रदेश की एक 4 महिलाएं अद्भुत है। मैं जब यूपी में आया, जगह जगह पुलिस खड़ी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत अच्छी है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। नहीं, सच बता रहा हूँ। मैं वो कि जैसे ही मैं यूपी बॉर्डर में घुसा, वहां से लेकर के और यहाँ आने तक मुझे 20 जगह पर पुलिस सहायता केंद्र मिले। एक भी जगह पर कवि सहायता केंद्र, आयोजक सहायता केंद्र, बाबा जी सहायता केंद्र एक भी जगह नहीं था। पुलिस सहायता केंद्र 20 जगह थे। पुलिस सहायता केंद्र का अर्थ है, आप जब भी पुलिस सहायता केंद्र के पास से गुजरे तो उनके सहायतार्थ 100-200 रुपए का भुगतान करते हुए जाए। तो मैं आया वहां। अब सुनिएगा ये 4 आगे उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी कमाल है कि 2 में जमा 2 करके 4 भाग देती है, पानी में जैसे ये लगा के आग देती है। यूपी पुलिस की क्या बराबरी करे कोई, मुंह से आवाज करके गोली दाग देती है, मुंह से आवाज करके गोली दाग देती है। मनहूस से चेहरों को सदा चाटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छाटता हूँ मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हाँ अच्छा, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। कमल ने एक बहुत अच्छा मुक्तक याद दिलाया। उत्तर प्रदेश में घटना घटी थी, उस मुक्तक का पहला लाइन भी याद है तुम्हें? मुझे आखिरी लाइन की उम्मीद रख रहा है, लेकिन मुझे याद आ जाता है ना।
हाँ, आखिरी लाइन क्या था? वादा जो करो उससे तो इतना न निभाना, पड़ जाए लेने देने न कोई राज बताना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को SDM न बनाना, भूले से भी पत्नी को SDM न बनाना। क्या बढ़िया आप लोग हंस रहे हैं सब। पोशाक पुरानी लिए अभिनव मनाओ, नफरत में भी प्यार का कलरव मनाओ। रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव मनाओ, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव मनाओ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह, देखो मैं तो अद्भुत ही कभी हूँ। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो गया, तो वही खड़ा। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा कर, संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तब सो मैं ज्योतिर्गमय में इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। तो चीनी को जमा, हिंदी वाली नहीं दी। बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। तो चीनी को जमा करके, और हास्य और व्यंग एक लाइन में आप तक पहुंचा। हिंदी के अध्यापक ने पूछ लिया माल्यार्पण किसे कहते हैं? मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूँ, मोदी जी चले गए, नासा वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। बिल्कुल सच बता रहा हूँ, गणित का अध्यापक आ गए, ऐसे ही वो गजल नहीं सुनाते थे। चीनी को, हमारे गणित वाले अगर गजल सुनाते सर, मैं सच बता रहा हूँ मेरे 3 की जगह 6 बच्चे होते। चीनी को जमा, गणित मजबूत होता, गणित मजबूत होता। उन्होंने हमें गजल नहीं पढ़ाई, हम विषम संख्या में रह गए। चीनी को जमा करके फिर से, नहीं हो जाता है ऐसा कई बार। ये चीनी महिलाएं फिर हंस रही, फिर से पढ़ाया। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी मातृशक्ति ने किया है। ये नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 हो गया कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूँ आपको, गणित वाला आ गया, बोलो मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपये 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिया, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। तो चीनी, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। कि चीनी, गणित वाले ने फिर पूछा, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो चीनी को जमा करके फिर से, बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको, अभी तो अध्यक्ष जी छोड़ के गए। ठीक है ना। अब तुझे मैं बताऊं, हम तुझे सुनने के लिए शंभू भाई, शंभू भैया आपको सुनने के लिए श्री अशोक त्रिपाठी जी, संतोष राय जी, आलोक पांडे जी, अंकुर जी, लव कुमार त्रिपाठी जी, दीपक वर्मा जी, शिवाजी कसौधन जी, इतने लोग आपको सुनने आए हैं। तो इन्होंने चंदा वंदा दिया कि नहीं? ये भी कभी बिहारी समझ रहे। बताओ, हमें सुनना है तो थोड़ा चंदा वंदा दो ताकि हमारा भी पेमेंट पड़े। खैर पेमेंट की बात करना बेकार है, जब है ही नहीं तो बात ही क्या करें। नहीं, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं दिनेश, ये जो अपना भाई है बाबरा, मेरे बहुत कम मित्र हैं दोस्तों कवि सम्मेलनों में, ये बात पूरा कवि सम्मेलन जानता है। मेरे बहुत लोगों से पटती नहीं है, क्योंकि भीतर से लोग कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और दिखते हैं। लेकिन दिनेश से मेरी इतनी पटती है क्योंकि ये बेचारा जैसा भीतर से है वैसा ही बिल्कुल बाहर से है। वो मन का भी निश्चल है, बाहर भी निश्चल है, इससे कोई हिसाब किताब, कोई काम धंधा, कुछ इससे दिल के अलावा होता ही नहीं है। इतना अद्भुत है। मैं जब पिछली बार एक बार और कार्यक्रम, और उस बार तो भाई साहब वो शमशान घाट में कभी सम्मेलन, हाँ सरयू महोत्सव शमशान घाट में,
तो हमें शमशान घाट में बैठा दिया, रात को 12 बजे श्रोता हमें देखे। बोले कि ये तो यार आज तक तो हम मानते नहीं थे, ये कहां से दिख गया। लेकिन साहब ने हमें लाया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ, कार्यक्रम खत्म हुआ, खत्म होते होते 4 बज गए सुबह। तो हम गाड़ी में बैठ के जाने लगे। जैसे ही हम जाने लगे तो सड़क के दोनों किनारे लोग खड़े हो जाते थे लाइट की रोशनी देख के। तो हमने इनसे पूछा कि यार दिनेश भाई ये मामला क्या समझ नहीं आ रहा। बोले अरे कुछ नहीं, तुम हमारे गाँव आए हो ना, तो लोग तुम्हारे गार्ड ऑफ ऑनर में खड़े हो रहे हैं, तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। मैंने कहा एक बार मेरे गाँव आओ, तुम्हारा इससे ज्यादा सम्मान मैंने नहीं करवाया। तो साहब इस तरह का सम्मान कराता है मेरा भाई। एक बार तालियां दिनेश के लिए बजाइए। बड़ी बात ये नहीं है साहब कि आपके यहाँ पर कभी सम्मेलन हो रहा है, बड़ी बात यह है कि दिनेश भाई गांव में जाकर के, गांव को छोड़ करके शहर में चले गए हो। आज यकीन मानिए कवि सम्मेलनों में 4-5 लोग जो सर्वाधिक पेमेंट लेते हैं उनमें से एक मेरा भाई है। लेकिन मैं जानता हूं, हो सकता है इसने यहाँ के कार्यक्रम के लिए अपनी जेब से ही दिया हो, कुछ न लिया हो। ये गांव में जो साहित्य रोपने का काम, जो लोगों को हंसाने का काम, जो गांव का जुड़ाव है ना, ये इनका अद्भुत है। और इसीलिए मैं इसको प्यार करता हूँ और कोई कारण नहीं है। और मैं करूँ भी क्या, ये है ही इतना स्लिम क्रिम्सन, मुझे प्यार आ जाता है। चीनी को विज्ञान का अध्यापक, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का। मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। तो चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, अच्छा ही आया, अच्छा ही आया, बहुत अच्छे। किसी जगह बिहार में सोनू है ना, सुनाते मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। हंसी ना हो तो ये दुनिया में अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बड़े बंगले हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, अमीर वो भी नहीं है। जिसके खूब नौकर चाकर हैं, अमीर वो भी नहीं है। जिसका